घुटना, कंधा या कमर, चाहे जैसा हो दर्द, डॉक्टर ऑर्थो आपको देता है दर्द से पूरी आजादी, एक भरपूर जिंदगी। नमस्कार, आप देख रहे हैं काल चक्र। मैं हूं आपके साथ रोमिता तिवारी और मेरे साथ हैं प्रश्न कुंडली विशेषज्ञ पंडित सुरेश पांडे जी। बहुत स्वागत है पंडित जी। धन्यवाद। किचन में रखे अपने बर्तनों पर जरूर करें गौर। आपके किचन में रखे बर्तन आपकी किस्मत बना या बिगाड़ सकते हैं। जानिए अपने लकी और अनलकी बर्तन सिर्फ काल चक्र में। जी हाँ, आपकी और हमारी जिंदगी का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा होता है खाना। बिना खाने के आप अपने जीवन की कल्पना नहीं कर सकते हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि जिन बर्तनों में हम खाना खाते हैं वो बर्तन भी हमारी तरक्की, हमारे परिवार, हमारे भविष्य और हमारी किस्मत पर बहुत असर डालते हैं। किन बर्तनों में खाना खाने से अच्छी सेहत के साथ साथ हमें अपनी किस्मत का साथ भी मिल सकता है, और किस बर्तन में खाना खाया तो काफी महंगा पड़ सकता है, यही आज काल चक्र में पंडित सुरेश पांडे जी आपको बताने वाले हैं। इसलिए बहुत ध्यान से आज का काल चक्र देखिए। आज जानिए कि कौन सा बर्तन आपके लिए लकी है और कौन सा बर्तन आपके लिए अनलकी है। आइए अब चर्चा की शुरुआत कर लेते हैं, और सबसे पहले आज यही जानते हैं कि क्या बर्तनों से भी आपकी किस्मत का कोई कनेक्शन हो सकता है। आप भी सोच रहे होंगे कि आखिर ये कनेक्शन कैसे होता है, तो पंडित जी से खुद ही पूछ लेती हूँ मैं। पंडित जी, ये सुनने में बड़ा अजीब लगता है कि क्या बर्तनों से हमारी किस्मत का कनेक्शन हो सकता है। जरा विस्तार से हमें समझाइए कि इन दोनों के बीच में क्या संबंध है। देखो, सही बात यह है कि बर्तन से हमारी किस्मत का बहुत संबंध है। ये जो बर्तन प्रचलित हैं, ये बर्तन किसी न किसी ग्रह को प्रभावित करते हैं। अच्छा। अगर जो हमारा ग्रह है उसके अनुरूप ग्रह की धातु का हम इस्तेमाल करते हैं तब तो वो हमें सोने पे सुहागा बन जाता है। लेकिन अगर हम किसी विपरीत धातु का उपयोग करते हैं तो हमारे लिए दुर्भाग्य का कारण भी बन जाता है। कहने का मतलब ये है कि जैसे नदी पूरब की तरफ बह रही है और आपने पश्चिम की तरफ तैरना शुरू किया तो शायद जिंदगी दुश्वार हो सकती है और कुछ देर के बाद आपको डूबना पड़ेगा। लेकिन अगर पूर्व दिशा में ही आपने तैरना शुरू किया, बहाव भी पूर्व की तरफ है, तो आप लंबी दूरी तक तैर भी सकते हैं, जीवन भी सुरक्षित लेकिन ये रहेगा। पता कैसे चलेगा कि हमें? ये पता ऐसे चलता है कि सबको अपनी राशियां पता है। अच्छा। और राशियों के राशि स्वामी पता है। उस राशि स्वामी की जो धातु होती है या उसके मित्र की जो धातु होती है वो तो आपके लिए लाभकारी है, लेकिन उसका जो शत्रु है या शत्रु ग्रह की जो धातु है वो आपके लिए निश्चित रूप से हार्मफुल, नुकसानदायक मानी जाएगी। अच्छा। इसका यही एक कारण है। आपने सुना होगा किसी किसी को कि चांदी मुझे सूट नहीं करती, सोना मुझे सूट नहीं करता। अब देखो, सोना कितना महंगा है, लेकिन मैं कम से कम महीने में 10 लोगों से ये सुनता हूँ, पंडित सोना तो मुझे बिल्कुल सूट ही नहीं करता है, अगर मैं सोना पहन लूं तो अजब गजब होने लगता है। तो जब देखते हैं ना तो सचमुच में उनका बृहस्पति बहुत खराब होता है। अच्छा। और जिन लोगों को चांदी बहुत सूट करता है उनका चंद्रमा बहुत अच्छा होता है, उनका शुक्र बहुत अच्छा होता है। इसी तरह से जो ग्रह हमारे अनुकूल हैं उनकी धातु हमारे लिए भोजन करने में, पानी पीने में लाभकारी है, उनका उपयोग हमारे लिए लाभकारी है। लेकिन जो ग्रह हमारे विपरीत हैं, जो ग्रह हमारे लिए सुटेबल नहीं हैं, हमारे राशि के हिसाब से शत्रु हैं, उनका उपयोग अगर हम करेंगे तो निस्संदेह हमें तकलीफ होगी, इसमें कोई संशय नहीं है। अच्छा पंडित जी, इसमें ये भी बताइए कि ये जो बर्तन है ये खाने के लिए इस्तेमाल अगर हम अपने राशि के अनुसार धातु का करें या बनाने के लिए भी उसी का इस्तेमाल करना होगा? देखो, सच बात तो ये है कि यद्यप शुद्धम लोक विरुद्धम ना करणीयम ना चरणीयम। इसका मतलब मेरे कहने का ये है कि यद्यप कोई बात शुद्ध हो, लेकिन यदि वर्तमान समय के विरुद्ध हो तो मत उसको करो, मत उसका आचरण करो। ठीक है। आज खाना प्रायः लोग गैस पे बना रहे हैं, आज खाना प्रायः लोग कुकर में बना रहे हैं। कुकर कई धातु में आता नहीं है, वो सिर्फ एक ही धातु में आता है। ठीक है। तो अगर हम इसके लिए अपने दर्शकों को बाध्य करें
तो बात बड़ी न्याय संगत नहीं होगी। गांव में तो फिर भी इसका पालन हो जाएगा, इसलिए कि वहां अभी भी चूल्हे पर भोजन बनता है, लेकिन शहरों में तो सर्वथा असंभव चीज है। तो इसलिए हम चाहेंगे कि जो आपकी मित्र राशि का ग्रह है उसका बर्तन आप पानी पीने के इस्तेमाल में यूज करें, भोजन करने के इस्तेमाल में यूज करें। बनाने की जहां तक बात है तो अगर बन सकता है तो बना लें, नहीं बन सकता है तो टेंशन लेने की भी जरूरत नहीं है। चलिए, ये तो बहुत अच्छी बात पंडित जी ने बताई आप सभी को कि किस तरीके से आप खाना बनाने के लिए इस्तेमाल करें या ना करें, लेकिन जब आप खाना खाएं या पानी पिएं तो आप उस धातु का इस्तेमाल जरूर करें जो आपकी राशि की मित्र धातु है, जिसके बारे में पंडित जी अभी और जानकारी देने वाले हैं। पंडित जी, एल्युमिनियम के बर्तन मैंने बहुत देखे हैं लोगों के घरों में कि एल्युमिनियम का वो इस्तेमाल करते हैं, तो ये इस्तेमाल सही होता है कि नहीं होता है? देखो, सही बात तो ये है कि एल्यूमिनियम जो है ये हमारे शास्त्रों में बड़ी निंदित धातु मानी गई है। अच्छा। एल्यूमिनियम का कटोरा तो कहते हैं कि जिसके हाथ में चला जाए वो भीख मांगता है, और ये सभी राशि के जातकों के लिए अनुकूल नहीं है। अच्छा। और सनातन धर्म में तो ये एकदम घर में ले जाना वर्जित है। एल्यूमिनियम का बर्तन सनातन धर्म में घर में ले जाना वर्जित है। रही बात देश काल परिस्थिति के अनुसार, कुछ लोग मजबूरी में उसका उपयोग भी करते हैं। तो ऐसे में एल्यूमिनियम जो है इसका अगर कम से कम उपयोग किया जाए तो अच्छा होगा। एल्यूमिनियम का यथासंभव उपयोग रोकना चाहिए, कम करना चाहिए, और खास करके खाने के लिए, भोजन करने के लिए तो एल्यूमिनियम का प्रयोग सर्वथा त्याज्य है। बिल्कुल किसी भी राशि के व्यक्ति को एल्यूमिनियम के बर्तन में भोजन नहीं करना चाहिए। देखिए, एल्युमिनियम से जुड़ी जो जानकारी है वो भी आपको पंडित जी दे रहे थे कि किस तरीके से एल्युमिनियम का बर्तन अगर आप इस्तेमाल करते हैं तो किस तरीके से ये आपकी किस्मत पर असर डालता है। एल्युमिनियम के बर्तनों में खाना या पीना हमारे जीवन पर कैसा असर डालता है, इसके बारे में कुछ और जो तथ्य हैं वो भी हम पंडित जी से जानते हैं। पंडित जी, इसके बारे में बताइए। देखिए, भोजन में कभी भी एल्यूमिनियम के बर्तनों का इस्तेमाल ना करें भोजन में। मैं बार बार ये कहना चाहूंगा कि एल्यूमिनियम के जो बर्तन हैं वो भाग्य, वास्तु और सेहत के लिए हानिकारक हैं। एल्यूमिनियम पर राहु ग्रह का आधिपत्य होता है। एल्यूमिनियम के बर्तन में दूध रखने से चंद्रमा का शुभ प्रभाव खत्म हो जाता है। एल्यूमिनियम के बर्तनों में सब्जी बनाने से बुध ग्रह अशुभ प्रभाव देता है, जिससे व्यक्ति की बुद्धि पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। एल्यूमिनियम के बर्तनों में चावल पकाने से शुक्र ग्रह अशुभ प्रभाव देता है, और ऐसे में व्यक्ति की आर्थिक स्थिति बिल्कुल जर्जर हो जाती है और वैवाहिक जीवन पर बहुत बुरा असर इसका पड़ता है। एल्यूमिनियम के बर्तनों में दाल बनाने से बृहस्पति नाराज हो जाते हैं, जिससे धन हानि के साथ साथ भाग्य और मान सम्मान दोनों की हानि शुरू हो जाती है। इसलिए मैं आप सभी से आग्रह पूर्वक कहना चाहूंगा कि एल्यूमिनियम के बर्तनों का जितना कम से कम उपयोग हो सके वो उत्तम होगा। क्या आप तांबे की थाली में खाना खाते हैं? क्या आप हर रोज सुबह तांबे के जग में पानी पीते हैं? अक्सर आप ऐसा करते होंगे। तो किस ग्रह की नजर तांबे के बर्तनों का इस्तेमाल करने के लिए लकी साबित होगी और किसके लिए अनलकी, ये भी पंडित जी आपको बताने वाले हैं। फिलहाल राशि अनुसार हम चर्चा की शुरुआत कर लेते हैं। सबसे पहले मेष राशि की बात करेंगे, तो मेष राशि के बारे में पंडित जी बताइए। देखिए, मेष राशि के जातक किस बर्तन का उपयोग करें, यही पूछना चाहती हूँ ना कि मेष राशि के जातक किस बर्तन का इस्तेमाल करें। अभी आपने बताया कि राशियों के हिसाब से हम बर्तन का इस्तेमाल मेष राशि का स्वामी है मंगल, ठीक है। मेष राशि का स्वामी मंगल है। ऐसे में मेष राशि के जातकों के लिए सबसे शुभ धातु जो है वो है तांबा, कॉपर। मेष राशि वालों को तांबे के बर्तन में रखा हुआ पानी जरूर पीना चाहिए। मेष राशि के जातकों को प्लास्टिक के बर्तनों का बिल्कुल कम से कम इस्तेमाल करना चाहिए। अगर प्लास्टिक का इस्तेमाल बहुत जरूरी हो तो बहुत उच्च गुणवत्ता वाले, बहुत उच्च क्वालिटी का प्लास्टिक आप उपयोग में कभी कभार ला सकते हैं, रेगुलर नहीं। मेष राशि के जातकों को तांबे के बर्तन में पानी पीने से पित्ताशय, गुर्दा, हृदय, इन सब रोगों से छुटकारा मिलता है। लेकिन
तांबे के बर्तन में भोजन करना मना है, आपको भी जानते हैं। उसका कारण है तांबा एक ऐसी धातु है जो सबसे पहले रिएक्शन देता है। तांबे के बर्तन में जरा एक बूंद नींबू निचोड़ के देखिए, तुरंत उसका केमिकल रिएक्शन देखिए। थोड़ा सा गन्ने का रस या चीनी का रस उस पर डाल के देखिए, तुरंत उसका रिएक्शन देखिए। मतलब वो गन्ने के रस को शराब बना देगा। वो किसी भी भोज्य पदार्थ में अगर कोई खटाई पड़ी हुई है तो तुरंत वो रिएक्शन करेगा, जो सेहत के लिए नुकसानदायक है। तो सभी राशि के दर्शकों के लिए एक मेरा आग्रह है कि तांबे के बर्तन में पानी तो सभी राशि के जातक पी सकते हैं, इसका कम ज्यादा फायदा मिल जाएगा, लेकिन भोजन किसी राशि के जातकों को नहीं करना चाहिए और न ही तांबे के चम्मच से भोजन करना चाहिए। तांबे का चम्मच या तांबे की पंचपात्र या आचमनी सिर्फ पूजा के जल के लिए इस्तेमाल करना चाहिए। ये बात हर समय दिमाग में रखना है। चलिए आगे बढ़ेंगे। मेष राशि की तो बात हो गई, अब बात कर लेते हैं वृषभ राशि वालों की। वृषभ राशि वालों को कैसे बर्तनों में खाना खाने से लाभ मिलेगा, कौन से बर्तन वृषभ राशि वालों को नुकसान पहुंचा सकते हैं, आइए जानते हैं। देखिए, वृषभ राशि के जातकों का स्वामी ग्रह तो आप समझ रहे हैं शुक्र है। तो वृषभ राशि के जातकों के लिए तांबा, स्टील, चांदी, ये सब लोहा, एल्युमिनियम के बर्तनों में खाना खाना अशुभ माना जाता है। वृषभ राशि वालों को स्टील और लोहे या चीनी मिट्टी के बर्तनों का इस्तेमाल बहुत कम करना चाहिए। स्टील और लोहे के बर्तनों का ज्यादा इस्तेमाल करने से आंखों में दर्द, खून की कमी, कान में दिक्कत, सांस के रोग और स्वाद ग्रंथियों में समस्या हो सकती है। तो ऐसे में जिन लोगों की वृषभ राशि है उन्हें चाहिए कि वो अच्छी क्वालिटी के कांसे के बर्तन का प्रयोग करें या फिर चांदी के बर्तनों का प्रयोग करें, ये उनके लिए अच्छा होगा। या स्टील के बर्तनों का प्रयोग तब कर सकते हैं जब उस पर बहुत अच्छी पॉलिशिंग हुई हो, तो उसका भी उपयोग कर सकते हैं। जय मां विंध्यवासिनी। और किन बर्तनों में खाना खाने से होगी बरकत, कौन से बर्तन बढ़ाएंगे आपका बैंक बैलेंस, किस बर्तन में खाया हुआ खाना आपके जीवन में परेशानियां खड़ा कर सकता है, ये सब आपको पंडित जी बताने वाले हैं, इसलिए बहुत ध्यान से कालचक्र को देखिए। फिलहाल हम ये जानते हैं कि तांबे का बर्तन जिसका इस्तेमाल आप घर में करते हैं, अक्सर आप तांबे के जग में सुबह पानी पीते होंगे, कहा जाता है सेहत के लिए बहुत अच्छा होता है, या फिर पूजा में भी आप जल चढ़ाने के लिए तांबे के लोटे का इस्तेमाल करते हैं। और ऐसे में तांबे के बर्तन हमारी किस्मत पर कैसा असर डालते हैं, आइए जानते हैं पंडित जी से। पंडित जी, तांबे का इस्तेमाल जो होता है, हमने बताया कि जग में हम करते हैं, साथ ही साथ पूजा में तो होता ही है तांबे के लोटे का इस्तेमाल, लेकिन तांबे के बर्तन का हमारी किस्मत से क्या कनेक्शन है? आपने एल्युमिनियम के बारे में बताया, अन्य धातुओं के बारे में बताया, कॉपर के बारे में भी बताइए। देखो, तांबा सूर्य और मंगल ये दोनों ग्रहों की धातु है। अच्छा। सूर्य जहां आत्मा का कारक है, वहीं मंगल साहस और पराक्रम का कारक है। यश और मान सम्मान ये दोनों ही ग्रह देने वाले हैं। अगर कोई लड़का आईएएस बन रहा है, आईपीएस बन रहा है या यूपीएससी की परीक्षा क्वालिफाई कर रहा है, तो उसकी कुंडली में सूर्य और मंगल ये दोनों ग्रह जरूर अच्छे होंगे, क्योंकि यही मान सम्मान देते हैं, यही प्रतिष्ठा देते हैं, यही मान सम्मान बढ़ाते हैं, यही आत्मविश्वास देते हैं। और इनका कमजोर होना, आत्मविश्वास की कमी, साहस की हीनता, आदमी का कायरपन, ये सब प्रदर्शित करते हैं। तो जिन लोगों को मान सम्मान और यश कभी नहीं मिलता है, जिनको हृदय से संबंधित बीमारी है, ऐसे सभी लोगों को तांबे के बर्तन में पानी रखना चाहिए और तांबे के बर्तन से पानी पीना चाहिए। और तो और ये जो हाथ है, इसमें जो ये अनामिका उंगली है, छोटी वाली उंगली के बगल में, इसमें एक तांबे का छल्ला भी आप मंगलवार या रविवार को धारण कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रखिएगा, तांबा हाथ में होगा और आप झूठ बोलेंगे तो इसका पश्चाताप आपको बहुत भुगतना पड़ेगा, क्योंकि तांबा और सोना दोनों ऐसी धातु है जिसे हाथ में लेकर झूठ बोलने पर आदमी का अधोपतन तत्काल शुरू हो जाता है। झूठ तो वैसे कभी नहीं बोलना चाहिए, लेकिन सोना और तांबा
दोनों को हाथ में रख करके कभी झूठ नहीं बोलना चाहिए। सूर्य को मजबूत करने के लिए तांबे के लोटे में जल भरकर अगर सूर्य को अर्घ दिया जाए, उसमें थोड़ी सी रोली, थोड़ा सा चावल, थोड़ी सी दुर्वा, थोड़े से लाल फूल डाल लिए जाएं और कहा जाए ओम ब्रह्म स्वरूपिणे सूर्य नारायणाय नमः, ओम ब्रह्म स्वरूपिणे सूर्य नारायणाय नमः, ओम ब्रह्म स्वरूपिणे सूर्य नारायणाय नमः। 3 बार कहते हुए 3 बार में अगर जल आप गिराएं तो निसंदेह आपके चेहरे की चमक बढ़ जाएगी, विटामिन डी आपकी संतुलित हो जाएगी, आपके शरीर का दर्द रफू चक्कर हो जाएगा। तो ऐसे में तांबे के बर्तन में पानी पीने से और भोजन करने से तांबे के बर्तन से ब्लड प्रेशर नियंत्रित होता है। आप विश्वास करेंगे, अब तो इतना एडवांस हो गया है कि अब थर्मस जो मिल रहे हैं ये कॉपर के मिल रहे हैं और बहुत अच्छे अच्छे जग, सुंदर जग पानी रखने के लायक अब कॉपर के मिल रहे हैं। आज के 20 साल पहले जो चीजें नहीं दिखती थी, आज वो चीजें मार्केट में उपलब्ध हैं। अब आपके लिए टेंशन की बात नहीं है कि आप पानी कैसे रखेंगे और आपको तांबा खरीदने में ज्यादा दिक्कत नहीं है। थायराइड हो या गठिया हो या दिल की बीमारी हो या पाचन क्रिया की कमजोरी हो, खून की कमी हो या फिर कैंसर जैसे रोग से लड़ने की क्षमता, ये तांबे के बर्तन से मिलती है। लेकिन ध्यान रखिएगा, तांबे के बर्तन में खाना मत खाइएगा, एक बार फिर कहना चाहता हूं। इससे शरीर और ग्रहों पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। हाँ, इसमें सूखी चीज आप रख सकते हैं, जैसे तांबे के बर्तन में आप पंजीरी रख सकते हैं। पंजीरी सूखी होती है ना, उसको आप रख लीजिए, कोई रिएक्शन नहीं होगा। लेकिन वही अगर आप हलवा बनाकर रखना चाहते हैं तो मैं रोकूंगा, क्योंकि हलवा जहां तक रखेंगे वहां से जब हलवा हटाएंगे तो वहां उसका रिएक्शन आपको दिखेगा। सूखी चीज आप रख सकते हैं, फल रखना है आपको रख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन किसी प्रकार की गीली चीज या जिससे कोई केमिकल रिएक्शन होता हो, ऐसी चीज भूल करके भी तांबे के बर्तनों में नहीं रखनी चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी। और किन बर्तनों में खाना खाने से होगी बरकत? कौन से बर्तन बढ़ाएंगे आपका बैंक बैलेंस? किस बर्तन में खाया हुआ खाना आपके जीवन में परेशानियां खड़ा कर सकता है, ये भी पंडित जी आपको बताएंगे बस थोड़ी ही देर में, इसलिए बहुत ध्यान से कालचक्र देखिए। फिलहाल ये बात कर लेते हैं कि जिन लोगों की राशि मिथुन है उन्हें कौन से बर्तनों का इस्तेमाल करना चाहिए, कौन से बर्तन उनके लिए शुभ हैं और कौन से अशुभ, जानते हैं। देखिए, मिथुन राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि आपका राशि स्वामी जो है वो है बुध, और आपके लिए तांबा सबसे शुभ धातु है। लेकिन बुध की धातु तांबा नहीं है, बुध की धातु है कांसा। तांबे और पीतल के मिश्रण को कहते हैं कांसा। तो अगर मिथुन राशि के जातक कांसे के बर्तन का उपयोग पानी पीने के लिए, कांसे का उपयोग पानी को स्टोर करने के लिए और कांसे का उपयोग भोजन करने वाले बर्तन के रूप में या भोजन बनाने वाले बटलोई के रूप में अगर की करें, तो मैं पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूं कि मिथुन राशि के जातकों के भाग्योदय में चंद मिनट लगेंगे। लेकिन आज कांसा बहुत कमजोर हो गया है, बहुत कम घरों में देखने को मिलता है। इसके प्रति शायद लोगों को जानकारी नहीं है या रुझान नहीं है। पहले तो हर परिवार में कांसे का बर्तन होता था। कांसे के बर्तन में रखा हुआ घी अमृत हो जाता है। कांसे के बर्तन में देवताओं को समर्पित किया गया प्रसाद अमृत हो जाता है। कांसे के बर्तनों में भोजन किया जाए तो सैकड़ों बीमारियां दूर हो जाती हैं। कांसे के बर्तन में भोजन बनाया जाए तो भोजन का स्वाद आसमान छूता है। हाँ, लेकिन मिथुन राशि के जातकों को रात में तांबे के बर्तन में पानी भरकर सुबह पीना चाहिए। मिथुन राशि के जातकों को बताऊं कि स्टील के बर्तनों का इस्तेमाल कम से कम आपको करना चाहिए, और स्टील के बर्तनों का इस्तेमाल करने से आपकी याददाश्त पर इसका बैड इफेक्ट पड़ सकता है। तो स्टील के बर्तनों का ज्यादा इस्तेमाल करने से अनिद्रा, नींद न आना, गठिया, तनाव, दस्त, जोड़ों में तकलीफ, ये सब हो सकता है। स्टील के बर्तनों की जगह आपको कांसे के बर्तनों का प्रयोग करना चाहिए। फिर से कह रहा हूं, यदि आपकी मिथुन राशि है और आप चाहते हैं कि आपकी किस्मत हर समय बुलंदी पर रहे,
तो एक बार आप मेरे कहने से प्लीज 1 महीने तक कांसे के बर्तन में भोजन बनवाइएगा और कांसे के बर्तन में भोजन करिएगा और अपने इस 1 महीने के कालखंड का मूल्यांकन करिएगा। आपको सचमुच में अगर आश्चर्य न लगे तो कहिएगा जय मां विंध्यवासिनी। तो अगर आप मिथुन राशि के जातक हैं तो जरूर ये बदलाव अपनी जीवन शैली में करें, जहां पे बर्तनों का इस्तेमाल बहुत सोच समझ के आपको करना है। कर्क राशि के जातक किस बर्तन में खाना खाएंगे तो उनकी बंद किस्मत के दरवाजे खुल सकते हैं, और किस बर्तन में खाना खाने से उनकी सेहत पर बुरा असर पड़ सकता है, आइए जानते हैं पंडित जी से। कर्क राशि का स्वामी चंद्रमा है, चंद्रमा की धातु चांदी है, आप भी समझ रहे होंगे। तो ऐसे लोगों को चांदी का चम्मच, चांदी की गिलास, चांदी की थाली, चांदी की कटोरी का इस्तेमाल जरूरत से ज्यादा करना चाहिए। कर्क राशि के जातकों को चीनी मिट्टी का, कांच का या एल्यूमिनियम का भूल करके भी इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, और अगर करते हैं तो ये चीजें बहुत उच्च क्वालिटी की हों। कर्क राशि वालों को चाय भी कांच की जगह स्टील के गिलास में पीना चाहिए। कर्क राशि वालों को स्टील, लोहा या चीनी मिट्टी के बर्तनों का इस्तेमाल बहुत कम करना चाहिए। स्टील और लोहे के बर्तनों का ज्यादा इस्तेमाल करने से आंखों में दर्द, खून की कमी, कान में दिक्कत, श्वास के रोग और स्वाद ग्रंथियों में समस्या हो सकती है। अगर विधाता ने आपको सक्षम बनाया है और आप कर्क राशि के जातक हैं तो कम से कम आप अपने लिए पीने के पानी के लिए एक चांदी के गिलास का इस्तेमाल जरूर करें। और अगर आप सक्षम हैं और आपके माता पिता का राशि कर्क है तो आपको चाहिए कि आप अपनी माँ को या पिताजी को, अगर उनकी कर्क राशि है तो 2 कटोरी, 1 चम्मच, 1 चांदी की गिलास और 1 थाली, ये आप उन्हें उपहार में दें। आपका चाहे जो ग्रह चलता होगा, माता को ये सारी वस्तुएं समर्पित करने के बाद सारे जिंदगी के आपके जितने दुष्प्रभाव ग्रहों के हैं सब ठीक होंगे और आपका भाग्योदय होगा। क्योंकि आपको बता दूं, मातृदेवो भव पितृदेवो भव, माता पिता से बड़ा कोई देवता नहीं है। जिसके माता पिता अपने बच्चों को हर समय आशीर्वाद देते हैं और अपने बच्चों के लिए अशुभ नहीं बोलते हैं, उनके बच्चे कभी दुखी नहीं होते हैं। लेकिन दुख इस बात का है कि माँ बाप बच्चे को संस्कार कम देकर ये कहने में ज्यादा आनंद पाते हैं, ये जिंदगी में कुछ नहीं कर पाएगा, ये तो भीख मांगेगा, ये तो मेरे बनने के बाद पता नहीं कहाँ कहाँ जाएगा। ये ऐसी बातें बोलते हैं, बच्चों के लिए अशुभ बातें बोलते हैं। ठीक है, बच्चा आपका योग्य नहीं है, लेकिन इसका मतलब नहीं कि आप उसे अशुभ बोलें और उसके जीवन पर अशुभ का छाया पड़े। आप उसके लिए भी जो नहीं अच्छा है ना, उसके लिए भी शुभ बोलिए। हो सकता है आपका बोला हुआ शुभ सुषुम्ना नाड़ी में हो और वो उसके लिए सत्य हो जाए। इसलिए अपना बच्चा हो या पड़ोसी का बच्चा हो, किसी के बारे में नकारात्मक बातें ना बोलें। जय मां विंध्यवासिनी। आज काल चक्र देखने के बाद अपने किचन और अपने बर्तनों पर जरूर गौर कीजिएगा, क्योंकि जिस बर्तन में हम खाना खाते हैं दरअसल वो हमारी सेहत के साथ साथ हमारे आने वाले कल को भी तय कर रहे हैं। कौन सा आपके लिए लकी होगा, कौन सा बर्तन आपके लिए अनलकी होगा, साथ ही राशि अनुसार कौन से बर्तन में खाना खाने से टलेगा ग्रहों का दोष और जीवन में भर जाएंगी खुशियां, ये सब आज आपको पंडित जी बता रहे हैं। अपनी चर्चा को आगे बढ़ाते हैं और पंडित जी से अब ये जानते हैं कि अगर आपके घर में स्टील के बर्तन हैं, आप उसका बहुत इस्तेमाल करते हैं खाने में, पीने में या खाना बनाने में, तो आपकी किस्मत पर इसका कैसा असर पड़ता है। पंडित जी इसके बारे में बताइए, क्योंकि स्टील के बर्तन तो ऐसे बर्तन हैं जो अमूमन हर घर में इस्तेमाल होते हैं, मैं भी इस्तेमाल करती हूँ, लेकिन मुझे नहीं पता कि स्टील के बर्तनों का इस्तेमाल करने से किस्मत पर कैसा दुष्प्रभाव पड़ता है, तो बताइए इसके बारे में। देखो ऐसा है रोमता, एक कहावत है, जैसी देखो देश की रीत वैसी उठाओ अपनी भीत। इसका मतलब होता है कि जैसा देश में चल रहा हो चलन, उसी तरह से अपनी दीवार बनानी चाहिए। अगर सब लोग कच्चा मकान बना रहे हैं तो हमें भी मिट्टी का मकान बना लेना चाहिए। सब लोग आरसीसी का मकान बना रहे हैं तो हमें भी आरसीसी के मकान में ही जाना चाहिए। इस समय लगभग 20 से 25 वर्षों के बीच में स्टील का प्रचलन बहुत तेजी से हुआ है और शायद ही कोई घर होगा जिस घर में स्टील का बर्तन न हो। शायद ही कोई घर होगा जिस घर में स्टील का बर्तन न हो। स्टील लोहे का एक रूपांतर तो है। लोहा शनि को डायरेक्ट इफेक्ट में लेता है, लेकिन
स्टील पर जो पॉलिश हो जाती है उसके कारण ये शनि के साथ साथ राहु के भी प्रभाव को दर्शाने लगता है। तो ऐसे में शनि की कृपा पाने के लिए स्टील के कटोरे में सरसों का तेल भरकर अपनी छाया देखकर दान करें। कुछ महिलाओं को डॉक्टर गर्भावस्था में आयरन की गोलियां लिखते हैं कि आप आयरन की गोलियां खाइए, और हमारे शास्त्रों में लिखा गया है कि यदि गर्भिणी लोहे की कढ़ाई में सब्जी बना करके और उसका सेवन करे तो कभी उसे रक्त संबंधी, खून संबंधी रोग नहीं होंगे, क्योंकि लोहे की कढ़ाई में अगर सब्जी बना करके उसको खाया जाए तो उसमें आयरन की मात्रा अपने आप हो जाती है। लोहे के संयोग से उस सब्जी में आयरन की मात्रा अपने आप हो जाती है। देखिए, दान भी अगर करना हो तो पात्र को दान करना चाहिए। जिन लोगों की कुंडली में शनि अच्छा नहीं है उनको किसी से भी स्टील के बर्तन गिफ्ट में नहीं लेने चाहिए, मोबाइल नहीं लेने चाहिए, लोहे से बनी हुई कोई चीज नहीं लेनी चाहिए। कुछ लोग तो इतने स्वार्थी हैं कि उनका शनि खराब है तो आपके ऊपर प्यार दिखाने के लिए बिजली वाला जो चूल्हा होता है वो गिफ्ट में लेकर शनिवार के दिन आपके पास आ जाएंगे। आप अपना आदर समझेंगे और वो अपना ग्रह उतार रहे हैं। ऐसे लोगों का ग्रह उतरता नहीं है। जो दूसरों को अनिष्ट करके वो अपना भला चाहते हैं उनका भला होता नहीं है। हाँ, जो लोग दूसरों की भलाई सोच करके बाद में अपनी भलाई सोचते हैं वो कुछ ना करे तब भी उनका भला हो ही जाता है, क्योंकि ईश्वर बैठा हुआ है ऊपर देखने वाला। तो शनि की कृपा पाने के लिए शनिवार को सूर्यास्त के बाद स्टील की कटोरी में पानी भर करके ओम शं शनश्चराय नमः मंत्र जपें। इसके बाद पानी को आप पी सकते हैं। जिन लोगों की कुंडली में बुध तीसरे, 8वें, 9वें या 10वें, 11वें या 12वें भाव में है उनको अपनी मध्यमा उंगली में बिना जोड़ वाला स्टील का छल्ला पहनना चाहिए। लोहे का छल्ला भी पहन सकते हैं। और स्टील के बर्तन में खाना पकाने से शरीर को ना तो फायदा होता है ना कोई नुकसान होता है। जय मां विंध्यवासिनी। हाँ, अगर आपके घर, मंदिर या रसोई में पीतल के बर्तन रखे हुए हैं तो समझ लीजिए आपके अच्छे दिनों की शुरुआत होने वाली है। पीतल के बर्तनों से जुड़ी सबसे अहम जानकारी बस थोड़ी देर में मैं आपको देने जा रहा हूं। आप हमारे साथ बने रहिएगा। चलिए, बारी है सिंह राशि वालों की। सिंह राशि के जो जातक हैं उन्हें घर में किन बर्तनों का इस्तेमाल करना है, कौन से बर्तन उनके लिए शुभ हैं और कौन से बर्तन उनके लिए अशुभ हैं, इसके बारे में जान लीजिए। देखिए, सिंह राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि भाई आपका राशि स्वामी सूर्य है। सूर्य की प्रिय धातु आप समझ रहे हैं तांबा है, लेकिन सोना भी सूर्य के लिए बहुत ही सुटेबल धातु है। आपको अपनी आर्थिक स्थिति सुधारने के लिए तांबे के बर्तन में रखा हुआ पानी तो पीना ही चाहिए। सोने के चम्मच या कटोरी का इस्तेमाल करना आपके भाग्योदय में 4 चांद लगा देगा। जानते हैं, जब किसी को आप अपनी श्रद्धा दिखाना चाहते हैं तो उतने ही अच्छे बर्तनों में उसे भोजन कराना चाहेंगे जो आपके शक्ति और सामर्थ्य के बराबर हो। किसी सामान्य व्यक्ति को भोजन कराते समय आप बर्तनों पर ध्यान नहीं देते हैं, लेकिन जब कभी कोई विशिष्ट अतिथि आपके घर में आता है जो सचमुच में आपके हृदय में स्थान बनाने योग्य है तो आप अपने सबसे अच्छे बर्तनों का इस्तेमाल उसके सेवा शुश्रूषा में करते हैं। जानते हैं, दुर्गा मानस पूजा में आद्य जगत गुरु शंकराचार्य ने जो मानस पूजा लिखी है, मन में पूजा लिखी है, वो भगवती को भोग लगाने के लिए कैसे लिखी है? जाति सौरभ निर्भरम रुचकरम साल्योदनम निर्मलम युक्तम हिंगुमरीच जीर सुरभिर दव्यान्वित व्यंजनय पक्वानेन सपायसेन मधुना दध्याज्य मिश्रितम नैवेद्यम सुरकामिनी विरचितम श्रीचंडिके त्वन्मुदे। जो लोग भगवती की मानसिक पूजा करते हैं वो लोग सोने की थाली, सोने के कटोरे, सोने के चम्मच की कल्पना करते हैं। सोने के कटोरे में, सोने के थाली में एक तरफ बासमती चावल जीरा और देसी घी से छौंका गया है उसको रख देते हैं। फिर एक कटोरी में दही, एक कटोरी में खीर, एक कटोरी में और कढ़ी, एक कटोरी में
ऐसे ही सारी वस्तुओं को रख करके आप भगवती के सामने मानसिक रूप से उसे दिखाते हैं और उसका भोग लगाते हैं, तो ये आपकी मनोकामना को पूरा करता है। तो सिंह राशि के जातकों को इस्तेमाल मिलावटी चीजों से बचना चाहिए और सिंह राशि के जातकों को मिलावट वाला तांबा या सोने के बर्तनों का इस्तेमाल करना भारी पड़ सकता है। सिंह राशि वालों को तांबे के बर्तन में पानी पीने से पित्त, गुर्दा और हृदय रोग से छुटकारा भी मिलेगा। जय मां विंध्यवासिनी। और आइए अब जानते हैं कन्या राशि के जो जातक हैं उन्हें तरक्की, दौलत, शोहरत और अच्छी सेहत के लिए कैसे बर्तनों में खाना खाना चाहिए। साथ ही ऐसे कौन से बर्तन हैं जो कन्या राशि वालों की किस्मत पर बुरा असर डालते हैं, देखिए। कन्या राशि के जातकों को अपनी जन्म कुंडली में अशुभ ग्रहों को मजबूत करने के लिए, अशुभ ग्रहों के बुरे प्रभाव को दूर करने के लिए तांबा या चांदी के बर्तनों का इस्तेमाल जरूर करना चाहिए। लेकिन मैं कहूंगा कि आपकी धातु कांसा है। अगर आप कांसे का प्रयोग करें खाना भोजन बनाने में और भोजन करने में, यहां तक कि गिलास और लोटे के रूप में भी, तो मेरा विश्वास है कि 15 दिनों के बाद ही आपके सेहत पर असर दिखना शुरू हो जाएगा। तांबे के जग में पानी भर करके जरूर रखिए और चांदी के गिलास में पानी पीजिए। कन्या राशि वालों को स्टील के बर्तनों का इस्तेमाल कम से कम करना चाहिए। स्टील के बर्तनों का इस्तेमाल करने से इनकी याददाश्त पर इसका बैड इफेक्ट पड़ता है और स्टील के बर्तनों का ज्यादा इस्तेमाल करने से इनको अनिद्रा, गठिया, तनाव और जोड़ों में तकलीफ होती है। स्टील के बर्तनों की जगह आपको कांसे के बर्तन का प्रयोग जरूर करना चाहिए। एक बात आपको बताना चाहूंगा कि आप कहते हैं कि सोच रहे होंगे कि पंडित जी क्यों हर आदमी को तांबे के बर्तन में पानी पीने के लिए कह रहे हैं। देखो, हमारे यहाँ एक परंपरा थी, जब हम किसी नदी को क्रॉस करते थे तो नदी में सिक्का डालते थे। आपने भी देखा होगा, अभी भी ट्रेन जब पुल से गुजरती है तो लोग पैसा फेंकने लगते हैं, लेकिन ये गलत है। अब नहीं फेंकना चाहिए पैसा। पैसा तब तक फेंका जाता था जब तक हमारे देश में तांबे के सिक्के का चलन था। तांबा जब हम पानी में फेंकते थे तो तांबा जा करके पानी के नकारात्मक प्रभाव को दूर करके उसे स्वच्छ बनाता था। लेकिन आज जो हम स्टील का सिक्का फेंकते हैं ना, ये सिक्का जाकर के पानी को और जहरीला बना रहा है। तो इसलिए हमारे यहाँ तांबे के सिक्के का प्रचलन था, इसलिए तांबे का सिक्का पानी में डाला जाता था। तो अब आप ध्यान रखें, अगर कहीं नदी पड़ रही है तो ये लोहे वाला सिक्का डालने की कोशिश ना करें। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए आगे बढ़ेंगे। कई घरों में पीतल के बर्तन का ज्यादा इस्तेमाल होता है और ऐसे में पीतल के बर्तन हमारे परिवार पर कैसे असर डालते हैं, आइए जानते हैं पंडित जी से। पंडित जी, आपने बताया कि एल्युमिनियम या स्टील या तांबे के बर्तन किस तरीके से असर डालते हैं, लेकिन पीतल का जो इस्तेमाल होता है घर में, क्या वो शुभ होता है? एक दिन तो हमने पीतल पर पूरा कार्यक्रम ही किया था और मुझे पूरा विश्वास है आपने सुना होगा और उसका लाभ आपने उठाया होगा। पीतल के बर्तन वास्तु, सेहत और किस्मत के लिए बहुत शुभकारी है। जिन लोगों की जन्म कुंडली में गुरु और सूर्य ग्रह का योग हो, सूर्य और बृहस्पति अच्छी स्थिति में हो, उनको गुरु और सूर्य ग्रह का शुभ और पूरा फल पाने के लिए पीतल के बर्तनों में भोजन जरूर करना चाहिए। मां लक्ष्मी की कृपा पाने के लिए वैभव लक्ष्मी का व्रत करते समय पीतल के बर्तन में घी का दिया जलाना चाहिए। सौभाग्य की प्राप्ति के लिए पीतल के कलश में चने की दाल भरकर विष्णु मंदिर में दान करना चाहिए। रोग समाप्ति के लिए अगर अनुष्ठान में वरुण कलश की स्थापना हो रही है तो पीतल के कलश में स्थापना करें और पूजन के बाद उस जल को पूजा करने वाले के ऊपर पंचपल्लों से छिड़क दें। भाग्योदय के लिए पीतल के कटोरे में चने की दाल भिगोकर अपने सिरहाने रखें और दूसरे दिन उसे गाय को खिला दें। बृहस्पति और सूर्य जिनकी कुंडली में अशुभ हैं, उन लोगों को श्वास, छाती और हड्डियों के रोग ज्यादा होने की संभावना रहती है। बीमारी जल्दी ठीक नहीं हो पाती है। ऐसे लोगों को हमेशा दवाई लेते समय पीतल के गिलास में पानी पीना चाहिए। पीतल के बर्तनों में गेहूं चावल भर कर रखने से घर में अन्न धन की कमी कभी नहीं होती है। घरों में पीतल के बर्तन का इस्तेमाल करने से कफ और वात रोग नहीं होते हैं। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए आगे बढ़ाएंगे हम इस चर्चा को और अब ये जान लेते हैं कि जो तुला राशि के जातक हैं, ऐसे लोगों के लिए कौन से बर्तन शुभ है, कौन से अशुभ है, देखिए।
तुला राशि के जातकों को चाहिए कि नवग्रहों की कृपा पाने के लिए चांदी के बर्तन में भोजन अवश्य करें। चांदी के गिलास में पानी पीजिए, चांदी के चम्मच से खीर खाइए, चांदी की प्लेट में खाना खाइए, भोजन करिए। इन सब चीजों से आपको फायदा मिलने वाला है। तुला राशि के जातकों को स्टील, लोहा या चीनी मिट्टी के बर्तनों का इस्तेमाल बहुत कम करना चाहिए। स्टील और लोहे के बर्तनों का ज्यादा इस्तेमाल करने से आंखों में रोग, खून की कमी और कान में कठिनाई महसूस होती है। सांस के रोग और स्वाद ग्रंथियों में भी समस्या हो सकती है। इसलिए आप सभी से मैं कहना चाहूंगा कि अगर आप चांदी का इस्तेमाल कर सकते हैं तो अति उत्तम होगा, और अगर चांदी का इस्तेमाल नहीं हो सकता है तो अच्छे कैटेगरी के स्टील का भी इस्तेमाल आप कर सकते हैं। ये आपके लिए लाभकारी होगा। जय मां विंध्यवासिनी। और वृश्चिक राशि के जो जातक है वो सफलता पाने के लिए, जीवन से हर कष्ट को दूर करने के लिए किन बर्तनों का इस्तेमाल करें, देखिए। देखिए, वृश्चिक राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि तांबे के बर्तन का ज्यादा से ज्यादा आप इस्तेमाल करिए, क्योंकि आपका राशि स्वामी मंगल है और मंगल की धातु तांबा है। तांबा आपके लिए प्राणवायु की तरह आवश्यक है। तांबे के बर्तन में पानी पीने से आपको पित्त की बीमारी, गुर्दे की बीमारी, हृदय की बीमारी से छुटकारा मिल जाएगा और आप स्वस्थ जीवन व्यतीत करेंगे, इसमें कोई संदेह नहीं है। जय मां विंध्यवासिनी। तो बर्तनों से जुड़ी वो बेहद खास जानकारी जो हमारे दर्शक आज सुन रहे हैं, जो उनकी हर परेशानी को दूर कर सकता है, इसके बारे में पंडित जी आपको बता रहे हैं। और लगातार हम इसी पर बात कर रहे हैं कि किस तरीके के बर्तनों का इस्तेमाल आपको घर में करना चाहिए। ऐसे में पंडित जी हम देखते हैं कि घर में अक्सर बर्तनों पर उतना ध्यान नहीं दिया जाता। कई बार मैंने इसे देखा है कि घर में लोग टूटे फूटे बर्तनों का इस्तेमाल करते हैं और वो ये सोचते हैं कि काम चल रहा है तो चलने दो, इसमें खाना बन तो रहा है या हम खा तो रहे, लेकिन इसका असर कैसे किस्मत पर पड़ता है। देखो, ऐसा है, टूटे फूटे बर्तनों में खाना खाने से दरिद्रता बढ़ती है, इसमें कोई दो राय नहीं है। आर्थिक नुकसान होता है, इसमें भी कोई दो राय नहीं। सेहत पर भी इसका बुरा असर पड़ता है, इसमें भी कोई दो राय नहीं। रात में रसोई में जूठे बर्तन ना रखे जाने चाहिए। अगर सिंक में भर करके आपने जूठे बर्तन रखे हुए हैं तो इससे भी नकारात्मक ऊर्जा आपके घर में बढ़ती है। इसलिए घर के जिम्मेदार व्यक्ति का यह फर्ज होता है कि घर में रात में जूठे बर्तन न रखे जाएं, उन्हें साफ सुथरा करके ही रखा जाए। और रसोई में भारी बर्तनों को, वजनी बर्तनों को साउथ के डायरेक्शन में रखा जाए, दक्षिण दिशा की डायरेक्शन में रखा जाए। बाकी सभी बर्तन उत्तर और पूर्व दिशा में आप रख सकते हैं। और तांबे के बर्तन में भोजन नहीं पकाना चाहिए। तांबे के बर्तन में दही भूल करके भी मत रखिएगा। पीतल के बर्तन में खट्टी चीज ना रखिएगा। पीतल के बर्तन को खाली और उल्टा करके कभी मत रखिएगा। पीतल के बर्तन संदूक में कभी मत रखिएगा। खाना खाने के बाद जूठी थाली टेबल या जमीन पर मत छोड़िएगा, इससे भाग्य कमजोर होता है। इसलिए अपनी थाली किचन में जहां बर्तन साफ किए जाते हैं वहां तक ले जाकर के छोड़ना चाहिए। तो देखिए, बर्तनों का इस्तेमाल भी आपको काफी सोच समझकर करना है, जिसके बारे में पंडित जी आज आपको बता रहे हैं। तो जरूर इसमें बदलाव करिए, क्योंकि सीधा कनेक्शन किस्मत से है। आइए बात करेंगे धनु राशि की। किस बर्तन में खाना खाने से मिलेंगे सभी सुख, किस बर्तन में खाना खाना इनके लिए अनलकी साबित हो सकता है, देख लीजिए। धनु राशि वालों से तो यही कहना चाहूंगा कि आप पीतल के बर्तन में भोजन करिए। ज्यादा से ज्यादा पीतल के बर्तनों का आप उपयोग करिए। मिट्टी का बर्तन, मिट्टी के कुल्हड़ में चाय, दूध या दही लेने से भी कुंडली में ग्रह मजबूत होंगे। धनु राशि के जातक शुद्ध स्टील के बर्तनों का ही इस्तेमाल कर सकते हैं। मिलावटी स्टील में बर्तनों का इस्तेमाल करने से आपकी याददाश्त पर बुरा असर पड़ेगा। और अगर हो सके तो महीने में एक आध बार केले के पत्ते पर थाली में केला का पत्ता रख करके साफ सफा करके और उस पर भोजन करने से भी आपका भाग्योदय होगा, इसमें कोई संशय नहीं है। जय मां विंध्यवासिनी। बारी आती है मकर राशि वालों की। मकर राशि वालों को कैसे बर्तनों में खाना खाने से लाभ मिलेगा और कौन से बर्तन अशुभ साबित हो सकते हैं, देखिए। देखिए, मकर राशि के स्वामी शनिदेव हैं और मकर राशि के जातकों को कुंडली में अगर ये पता चल जाए
कि आपका राशि स्वामी शनि आपके लिए शुभकारी नहीं है, तो आपको जरूर लोहे के बर्तन में भोजन करना चाहिए। लोहे के बर्तन में ज़्यादा देर के लिए भोजन को न छोड़ें। शनि अगर कुंडली में अच्छा है तो चांदी या फिर मिट्टी के बर्तनों में खाना खाने से लाभ मिलेगा। मकर राशि के लोगों को भोजन बनाने में लकड़ी की चीज़ों का इस्तेमाल करने से भी लाभ मिलेगा। लकड़ी के बर्तनों का इस्तेमाल करने से मकर राशि वालों को सूझबूझ बढ़ेगी। और लकड़ी के बने हुए कटोरे, जिनमें अच्छी लकड़ी के बने हुए कटोरे हों, जैसे अर्जुन एक वृक्ष होता है, उसका बना हुआ कटोरा हो, और अगर मकर राशि के जातक उसमें भोजन करें तो या अर्जुन के लकड़ी से बनी हुई थाली में भोजन करें तो इससे हृदय रोग तत्काल ठीक होता है। अर्जुन के लकड़ी के गिलास में पानी पीने मात्र से ब्लड प्रेशर संतुलित होता है, ऐसा हमारे पूर्वज कहते आए हैं। और इनका उपयोग करके जो लोग इनका उपयोग कर चुके हैं वो लोग इसका लाभ भी जानते हैं। जय मां विंध्यवासिनी। और कुंभ राशि वालों को तरक्की, दौलत, शोहरत और अच्छी सेहत के लिए कैसे बर्तनों में खाना खाना चाहिए, साथ ही ऐसे कौन से बर्तन हैं जो कुंभ राशि वालों की किस्मत पर बुरा असर डालते हैं, देखिए। देखिए, कुंभ राशि के जातकों को स्टील, मिट्टी या लोहे की कढ़ाई में बना हुआ भोजन बहुत लाभकारी होता है। प्लास्टिक या चीनी मिट्टी के बर्तनों का इस्तेमाल भूल करके भी नहीं करना चाहिए। आप समझ लीजिए कि अगर आप प्लास्टिक का इस्तेमाल कर रहे हैं तो एल्यूमिनियम का इस्तेमाल कर रहे हैं तो आप अपने लिए साक्षात विपत्ति को निमंत्रण दे रहे हैं। इसलिए अगर आपकी कुंभ राशि है तो आप लोहे की कढ़ाई में बनी हुई सब्जी खा सकते हैं। और आप अगर कुंभ राशि के जातक हैं तो आप इस बात को भी ध्यान से, ढंग से याद रखें कि अगर तांबे के अलावा कांसे का बर्तन अगर सुविधाजनक ढंग से आप पा सकते हैं तो उसका इस्तेमाल भी आपके लिए 4 चांद लगाएगा। जय मां विंध्यवासिनी। बारी आती है मीन राशि वालों की। मीन राशि वालों को सफलता पाने और जीवन से हर कष्ट को दूर करने के लिए किन बर्तनों का इस्तेमाल करना है, देखिए ध्यान से। मीन राशि बृहस्पति की राशि है और बृहस्पति के बारे में बृहस्पति का मंत्र है, देवानाम च ऋषिनाम च गुरुम कांचन सन्निभम बुद्धिभूतम त्रिलोकेशम तम नमाम बृहस्पतिम। पीतल और सोना ये दोनों इनका लकी धातु है। और मीन राशि के जातकों को स्टील के बर्तनों का इस्तेमाल कम से कम करना चाहिए। स्टील के बर्तनों का इस्तेमाल करने से आपकी याददाश्त पर इसका बैड इफेक्ट पड़ेगा। इसलिए ध्यान रखिए, आप हर समय ज्यादा से ज्यादा भोजन करने के लिए पीतल का इस्तेमाल करें। पानी के लिए आप पीतल और तांबे दोनों का इस्तेमाल कर सकते हैं। आप चाहे तो कांसे के बर्तनों का भी उपयोग अपने लिए भोजन बनाने के लिए कर सकते हैं। जानते हैं, स्टील के बर्तनों का ज्यादा इस्तेमाल करने से आपको बचना चाहिए। इससे अनिद्रा, नींद न आने की बीमारी, जोड़ों में दर्द, तनाव, दस्त और जोड़ों में तकलीफ होती है। स्टील के बर्तनों की जगह आपको कांसे के बर्तन का प्रयोग कर लेना चाहिए। जानते हैं, कांसा और पीतल दान को महादान बनाते हैं। जैसे कन्यादान को हमारे शास्त्रों में महादान कहा गया है। और कन्यादान में सब कुछ आपने दिया अपने बेटी को, लेकिन अगर आपने पीतल के बर्तन नहीं दिया तो आपने कुछ नहीं दिया। पीतल के बर्तन होने चाहिए। जब लड़का आपके दरवाजे पर आएगा तो उसकी आगवानी के लिए जो कलश रखा जाएगा वो पीतल का होना चाहिए। जिस बर्तन में लड़के के लिए सामग्री दान की जाएगी वो पीतल का होना चाहिए। लोटा जो रखा हो वो पीतल का होना चाहिए। कटोरे में जिसमें चावल भरा हो वो पीतल का होना चाहिए। यहाँ तक कि दीपक जो रखा गया हो वो भी संभव हो तो पीतल का होना चाहिए। और मधुपर्क करने के लिए जो कटोरी इस्तेमाल हो वो कांसे की होनी चाहिए। तो इसी तरह से दान को महादान बनाया जा सकता है। तो मीन राशि के जातकों से तो मैं यही उम्मीद करता हूं कि आप लोग ज्यादा से ज्यादा पीतल के बर्तनों का, कांसे के बर्तनों का उपयोग करेंगे। अगर भगवान ने आपको सामर्थ्यवान बनाया है तो एक घर में सोने का चम्मच और सोने की कटोरी
रख लीजिए बनवा करके। और जो भी संतान आपके घर में पैदा हों, जब भी उनके लिए आप अन्नप्राशन करने की बात रखें तो सोने के चम्मच और सोने की कटोरी से अन्नप्राशन करें, वो जिंदगी भर भाग्यशाली रहेंगे। जय मां विंध्यवासिनी। तो आज पंडित जी ने आपको बर्तनों से जुड़ी बेहद खास जानकारी दी है और ये भी बताया कि राशि अनुसार आपको किस तरीके से बर्तनों का इस्तेमाल करना है, कौन से बर्तन इस्तेमाल में लाने हैं। पंडित जी इतनी खास जानकारी के साथ साथ ये भी जरूर बता दीजिए हमारे दर्शकों को कि कहा जाता है कि बर्तनों का दान किया जाए तो कौन सी तिथि में, कौन से अवसर पर और कैसे बर्तनों का हमें दान करना चाहिए। देखिए, बर्तन का दान हर समय किया जाता है। अच्छा। बर्तन का दान किसी तीर्थ स्थान में किया जाता है, अपने पुरोहित को किया जाता है, अपनी कन्या को किया जाता है, और यहाँ तक कि श्राद्धों में भी बर्तन का दान करने का हमारे शास्त्रों में विधान है जी। तो बर्तन का दान देश काल परिस्थिति देख करके दान किया जा सकता है। बर्तन का दान बहुत ही पुण्य फलदायी होता है। जो लोग मतलब कि सैया दान करते हैं, वो लोग सैया के साथ साथ पूरे वर्ष काम में आने वाले बर्तनों का भी दान करते हैं। कन्यादान के अवसर पर भी ये मतलब कि बर्तनों का दान होता है। तो चाहे तुलादान ही, चाहे छायादान ही करना हो, कांसे की कटोरी में तेल भर करके दान किया जाता है। इस तरह से बर्तनों से जो दान का संबंध है वो तो काफी पुराना संबंध है, और जो लोग जितने अच्छे बर्तनों में को दान करते हैं उतना ही ज्यादा उनके लिए उतना ही अच्छा प्रभाव मिलता है। तो कुल मिलाकर बर्तनों का दान काफी अच्छा माना जाता है। तो तीर्थ स्थान में अगर आप दान करने का सोच रहे हैं तो आप बर्तनों का दान कर सकते हैं। साथ ही आज पंडित जी ने आपको ये बताया है कि घर में इस्तेमाल होने वाले बर्तनों का कैसे सीधा असर आपकी किस्मत पर होता है, इसलिए बर्तनों का इस्तेमाल बहुत ही सोच समझकर आपको करना है। राशि के अनुसार आपने आज जाना है कि किन बर्तनों का इस्तेमाल करना है और किन से परहेज करना है। हम आशा करते हैं कि आपने नोट भी जरूर किया होगा, तो आज ही इसमें जरूर बदलाव करें ताकि इसके लाभ आपको जल्द से जल्द मिल सके। पंडित जी बहुत शुक्रिया, आपने इतनी अच्छी जानकारी दी। उम्मीद करते हैं कि आपको आज का हमारा विषय बहुत पसंद आया होगा। कल फिर एक नए विषय और आपकी परेशानियों को दूर करने के लिए ढेरों उपाय लेकर हम आएंगे पंडित सुरेश पांडे जी के साथ। तब तक के लिए काल चक्र की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। देश और दुनिया की खबरें लगातार जारी हैं, देखते रहिए न्यूज़ 24। नमस्कार। खास जड़ी बूटियों से बना पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण आज ही ले आएं। पेट सफा पहली रात से ही असर दिखाता है और इसकी आदत भी नहीं पड़ती। पेट सफा हर रोग दफा।